नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं दोस्तों। इस समय निफ्टी ना केवल 25,000 को ब्रेक करता है, आज 24,800 भी ब्रेक किया। 24,800 के बाद 24,650 का जो लेवल था वो टेस्ट किया, वो भी ब्रेक किया, अभी 24,600 पे खड़ा है। अब बजट लो दूर नहीं है, 24,571 बजट लो था दोस्तों। यानी 1 फरवरी को जो मार्केट ने बजट में पैनिक सिचुएशन में लो लगाया था, वो लो था 24,571 का। स्पेसिफिकली मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं 24,571 अगर इसने ब्रेक किया, इसके पास कोई मतलब इस समय ना कोई विकल्प नहीं है इसके पास अब ये नीचे का लेवल दिखाने के अलावा। 24,571 यानी 550 के लेवल्स अगर ये ब्रेक करता है तो फिर डायरेक्टली मुझे इसमें अगला जो लेवल दिख पा रहा है नियर बहुत ही छोटे लेवल पे दोस्तों 540 का ही है। 540 के बाद सीधे 540 50 ब्रेक करने का सीधे 24,337 का है, जो निफ्टी का अप्रॉक्स मैं देख पा रहा हूं अप्रैल 2023 के समथिंग के लोज हैं। उसके बाद तो मेरे को फिर बड़ी गिरावट दिखेगी सीधी 23,900। तो अभी हम उतनी बात नहीं करेंगे, अभी हम वेट करेंगे कि 24,550 पे सपोर्ट ले ले बाजार। ये तो हो गई निफ्टी को लेकर डिटेल्स, बाकी अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स पे। अभी अगर आप नोटिस करें ना, ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैनिक है, केवल रिटेल निवेशक परेशान है, अक्रॉस ऑल इन्वेस्टर्स परेशान है। लार्ज कैप की अलग धज्जियां उड़ी हैं, मिड कैप की अलग उड़ गई, स्मॉल कैप की अलग। अगर आप लार्ज कैप की बात करें तो निफ्टी 500 पॉइंट नीचे खड़ा है भाई साहब। अगर आप मिड कैप की बात करें तो 2% नीचे है, स्मॉल कैप की बात करें तो 2.25% नीचे है, बैंक निफ्टी 1.5% नीचे है। आपको मैं बताना चाहूंगा आज निफ्टी का जो टॉप लूजर है ना, टॉप लूजर निफ्टी 500 का, वो डीबी रियलिटी, अदानी ग्रीन और देन एल&टी जो भारत की सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी है, 6% नीचे है। अब क्यों इतना ज्यादा टूट गया इस पे आऊंगा। इंडिगो 6% नीचे है, ये ऑब्वियस है। अदानी पोर्ट्स ऑब्वियस है 5.5% नीचे। तो निफ्टी में जो 3 स्टॉक टॉप लूजर है ना, उनमें आपको इंडिगो समझ में आएगा, क्योंकि भैया फ्यूल बढ़ा है अचानक से, प्लस अगर आप नोटिस करें तो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं बहुत सारी। इनफैक्ट अराउंड 100 एंड समथिंग डेट, मैं एग्जैक्टली डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, कुछ अपडेट भी आई थी आज। 162 फ्लाइट्स कैंसिल करी गई हैं मिडल ईस्ट, यूके एंड यूरोप के लिए। इंडिगो की तरफ से अपडेट है कि एयरलाइन कैंसल्स 162 फ्लाइट्स टू मिडल ईस्ट, यूरोप एंड यूके। इन जगहों की 162 फ्लाइट कैंसिल करी गई हैं। ऊपर से प्राइस हवा में हो रहा है, रॉकेट हो रहा है। लोग ट्रेवल करना वैसे ही अब प्रेफर कम करेंगे, फ्लाइट तो कैंसिल कर ही रहे हैं, वैसे भी प्रेफरेंस कम हो जाती। तो कहने वाली बात यह है कि सिचुएशन चौतरफा नेगेटिव हो गई इंडिगो जैसी कंपनियों के लिए। तो अदानी पोर्ट, इनका तो हाइफा पोर्ट है इजराइल में, जो कि इनके लिए एक बड़े लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है वो हाइफा पोर्ट। इवन वो आई थिंक इजराइल का तो 30% अकेले ही पोर्ट बिजनेस हैंडल करता है, बट वो इजराइल का है, ना कि अदानी पोर्ट के लिहाज से देखोगे तो कहने वाली बात ये, इन तीनों में से 2 ऑब्वियस दिख रहे थे, बट एल&टी इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा। मैं आप सभी के साथ एल&टी की भी डिटेल्स दोस्तों शेयर करना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे डेटा रीड करा, मेरे को बड़ा झटका लगा दोस्तों, मतलब और खुशी भी हुई। खुशी इसलिए हुई कि भारत की जो दिग्गज इंफ्रा कंपनी है वो केवल भारत नहीं विदेशों में बड़ी हाई लेवल पे छाई हुई है भाई। एल&टी जो हमारे देश की सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी है, टोटल ऑर्डर बुक इसकी 7.25 लाख करोड़ की है, अप्रोक्स 7.33 लाख करोड़ की। बहुत बड़ी ऑर्डर, मतलब 7.25 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक, मतलब आप समझ रहे हो, शायद आई थिंक किसी की नहीं होगी इतनी बड़ी ऑर्डर बुक हमारे देश में। तो HAL वगैरह डिफेंस कंपनियों की होती है 2-2.5-3 लाख करोड़ तक की हो सकती है, लेकिन यहां 7.25 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक। अब उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इस 7.25 लाख करोड़ में अराउंड 49% जो ऑर्डर बुक है वो इंटरनेशनल है, यानी 50% काम तो विदेशों का है। 7.5 लाख करोड़ में आप ये मान के चलिए, 7.25 लाख करोड़ में ये मान के चलिए 3,60,000 करोड़ के समथिंग का जो इनका ऑर्डर बुक है वो करीब करीब आपकी विदेशों से है। अपने देश में तो है ही है, दूसरे देशों से इनके पास दबा के ऑर्डर आते हैं। अब 49% जो ये ऑर्डर बुक है, इसका 75% ऑर्डर बुक मिडल ईस्ट से है। समझ रहे हो, यानी कि टोटल ऑर्डर बुक मान लो 200 करोड़ की है, मैं एग्जाम्पल के रूप में शेयर कर रहा हूं, 200 रुपए की मानो, 200 में से 100 रुपए की मानते हो और अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी,
100 में से 49 रुपए विदेशों से है, और जो 49 रुपए की है उसका 75% आपका यहां से है, क्या कहते हैं, आपका मिडल ईस्ट से, जहां पे ये प्रॉब्लम इस समय चल रही है। तो कहने वाली बात यह है कि भयंकर लेवल पे परेशानी इनके लिए भी है। अब वहां पे परेशानी चल रही है तो ऑब्वियस है ये प्रोजेक्ट तो बनाएंगे नहीं अपने, तो प्रोजेक्ट होंगे डिले, ठीक, जिसकी वजह से आगे दिक्कत आएगी। प्लस अगर आप नोटिस करें तो अभी करंट सिचुएशन वहां से रेवेन्यू भी टूटेगा, लेकिन आने वाले समय में जो इतनी धज्जियां उड़ रही हैं मिडल ईस्ट में, फिर दोबारा बनाएंगे भी तो सही वो लोग। जब बनाएंगे तो एलएनटी के पास फिर ऑर्डर और तेजी से आएंगे भी, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। तो अभी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव भी रहेगा ये मेरे हिसाब से। आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो अर्लियर क्वार्टरली रिपोर्टिंग Q2 की बात करी जाए तो 82% ऑफ इंटरनेशनल बैकलॉग वॉज फ्रॉम द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट से 84% इनके पास काम था भाई साहब, ये क्लियर कट दिख रहा है हमें। तो एलएनटी बहुत बड़े लेवल पे अपना दबदबा बना के रखा हुआ है मिडल ईस्ट में। यहीं पे मैं आप अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं इस डिटेल्स के साथ। इस बीच में निफ्टी में 150 पॉइंट का रिबाउंड आया है, 24,600 का लो लगाकर 24,740 पे निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। तो वॉलेटिलिटी एट इट पीक है, देखते हैं कितनी देर और ये रहती है और कहां पे संभलते हैं अंत में हम लोग। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।